Morning student, welcome back to 7th standard chapter number 10, human settlements. Okay, so what is human settlement? Human settlement means क्या कि human settlement means कि जहाँ पे लोग बस्ती करके बच जाते हैं उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं. ओके, तो हजारों सालों से ह्यूमन हमेशा रिवर या नदी के आसपास रह रहे हैं या सेटल हुए हैं. ओके, हजारों सालों से अपन हिस्ट्री में भी देखे हैं कि जैसे लाइक मोहनजोदड़ो जो था, ये जो सिटी थी मोहनजोदड़ो, ये सिटी में हमने जो देखा एंड मेसोपोटामिया, ये सो जितने भी रिवर जितने भी थे वो रिवर भी सिविलाइजेशन, उस रिवर को भी सिविलाइजेशन कहलाते हैं. ओके, इट इज़ नोन फैक्ट कि इंसान हमेशा वही सेटल होता है जहाँ पे उसको पानी अवेलेबल होता है. ओके, क्योंकि जहाँ पे उसको इंसान हमेशा कहाँ पे सेटल हो जाता है कि जहाँ पे उसको वाटर अवेलेबल होता है. ओके, बिकॉज जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ फर्टाइल लैंड अवेलेबल होती है. ओके, क्यों वहाँ पे वाटर रिवर बैंक के पास वो सेटल हो जाता है, बिकॉज जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ की जो लैंड होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल लैंड होती है. ओके, सो यही फैक्टर साथ चलते हैं क्योंकि हमारा मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही था. ओके, लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर लेसन. ओके, और इंडिया इज लैंड ऑफ एग्रीकल्चर्स. ओके, इसीलिए आज भी वो सोर्स है एग्रीकल्चर अपना, और पहले भी था और अभी भी है, वो एग्रीकल्चर से है. ओके, तो एग्रीकल्चर में हम बहुत डिपेंड करते हैं. ओके, राइट. सो ये सारी चीज़ें देखी थी, जैसे जैसे सेटलमेंट होती है कैसे हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ जाता है, एंड कैसे हमारे स्टैंडर्ड फीलिंग से भी चेंजेस आ जाता है. ये सारे कैसे इम्पैक्ट होता है. देर इज अ थिंग कॉल्ड रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. ओके, तो ये है ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, तो देखो ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, लुक एट दी, ट्राई दिस. देखो, लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर्स, फाइंड सुटेबल लोकेशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड शो देम इन दी पिक्चर्स. ओके, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का लोकेशन देना है. ओके, लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर, फाइंड सुटेबल लोकेशन. जैसे आपको सुटेबल लगेगा वैसे आपको उनको क्या देना है, ह्यूमन सेटलमेंट को लोकेशन, एंड शो देम इन दी पिक्चर्स. और पिक्चर्स में क्या करना है, शो करना है. ओके, शो दी सेटलमेंट्स एट सुटेबल लोकेशन. ओके, अपन ने पहले ही डिस्कस किया है कि जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट यानी ह्यूमन बस्ती करके रहता है. ओके, वाई वेर द सेटलमेंट्स शोन एट द स्पेसिफिक प्लेस. ओके, और जैसे जैसे ये यहाँ पे अगर सेटलमेंट है, रिवर बैंक के पास सेटलमेंट्स है. ओके, तो ये रोड अलॉन्ग विथ रोड्स के पास सेटलमेंट है. तो यानी कि वाई वेर द सेटलमेंट शोन एट द स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक प्लेस पे ही सेटलमेंट क्यों होती है, क्योंकि फिजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स ये सभी जो फैक्टर्स है. ओके, द लोकेशन ऑफ, ये सभी लोकेशन है उसके कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के. ओके, इसीलिए स्पेसिफिक प्लेस पे ही वो सेटल होते हैं. वाई शुड दे बी लोकेटेड देयर, क्यों लोकेटेड होते हैं वो देयर, बिकॉज द फिजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर्स. एंड वाई कांट दे बी लोकेटेड इन अदर प्लेसेस, वो अदर प्लेसेस पे ही क्यों नहीं करते वही प्लेसेस पे, क्यों, क्योंकि बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओके, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल होती है. ओके, देन नेक्स्ट इज, देखो, कैन यू टेल. ओके, कैन यू टेल, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेटलमेंट है करके. ओके, सेटलमेंट आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट पिक्चर फिगर 10.2 ए, फिगर 10.2 बी ये है. ओके, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके,
पहचानो अभी कि ये कौन सी सेटलमेंट है। ओके, रूरल सेटलमेंट है ये। फर्स्ट फिगर 10.2 ए रूरल सेटलमेंट, सेकेंड फिगर 10.2 बी ये सिटी सेटलमेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज सी ट्राइबल हैमलेट है। हैमलेट मीन्स क्या होता है? हैमलेट मीन्स कि बस्तियाँ या जहाँ छोटा गांव। ओके, देन नेक्स्ट इज फिगर 10.2 डी, ये क्या है? टाउन है। ओके, तो देखो अभी अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई किया आपने सेटलमेंट, तो अभी स्टडी करनी है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.2 ABCD, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाई ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर्स? आपने पिक्चर्स में क्या देखा? what all can you see? What all can you see in the pictures? We can see human settlements, houses, people, birds, hill, rivers, farms, tree, means of transportation, etc. in these पिक्चर्स। तो ABCD ये सारे पिक्चर्स में अपन ने ये सभी देखे हैं। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैमिलियर फ्यूचर्स? ऑल द फ्यूचर्स आर शोन इन द पिक्चर्स, फैमिलियर फ्यूचर्स। ओके, then third is which picture shows sparse settlement? A and C picture shown a sparsely settlement। ओके, यानी बहुत कम है A and C, इसीलिए उसको स्पार्स सेटलमेंट्स कहा जाता है। which picture shows agricultures? ओके, सी पिक्चर शोज एग्रीकल्चर्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर्स दिख रहा है सी पिक्चर्स में। ओके, देन नेक्स्ट इज विच पिक्चर शोज डेंस सेटलमेंट? ओके, बी पिक्चर शोज डेंस सेटलमेंट, सबसे ज़्यादा सिटी में डेंस सेटलमेंट है। ओके, विच पिक्चर शोज हाई राइज बिल्डिंग्स? बी पिक्चर शोज हाई राइज बिल्डिंग, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग असाइन अ सुटेबल नेम्स ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर्स, रूरल सेटलमेंट, ट्राइबल हैमलेट, टाउन या सिटी। ओके, यहाँ अपन ने नाम दिए हैं। ओके, रूरल सेटलमेंट फर्स्ट ए का है, देन सेकंड बी का सिटी है, थर्ड है ट्राइबल हैमलेट और नेक्स्ट है टाउन है। ओके, अरेंज द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट इन द सेटलमेंट। अभी डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर अपने को क्या करना है? उसको अरेंज करना है। ओके, जैसे जैसे डेवलपमेंट, जैसे बी नंबर के पिक्चर्स की क्या हो गई है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ओके, बी नंबर का जो पिक्चर सिटी का था उसको पहले अरेंज करेंगे। देन डी नंबर के पिक्चर, जैसे ये वाला जो पिक्चर्स है, ये जो पिक्चर्स है इसको अरेंज करेंगे। देन फर्स्ट वाला पिक्चर एंड लास्ट इज ये वाला पिक्चर्स हैमलेट। ओके, इसको अपन क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, इसे अपन अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश मीन्स यानी निखरा या महत्व दिखलाना। ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश एट अ प्लेस फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन सच एज अ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अ कंडक्टिव क्लाइमेट, फर्टाइल लैंड। ह्यूमन कहाँ पे सेटल हो जाता है? कि जहाँ पे उसको फेवरेबल ऐसी जोग्राफिक कंडीशन दिखती है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कंडक्टिव क्लाइमेट, फर्टाइल लैंड, ये सभी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे वो क्या करता है? सेटल हो जाता है। इन दी अर्ली सेटलमेंट दी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर डिपेंडेड ऑन दी लोकली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अर्ली सेटलमेंट्स में ओके, तो वहाँ पे पीपल क्या करते थे? टोटली डिपेंडेंट, उनकी जो एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन जो था वो टोटली डिपेंडेंट कैसे? अवेलेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। ओके, दिस गिव राइज टू सेपरेट सेटलमेंट ऑफ पीपल एंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। ओके, तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो गई, तो लोगों ने क्या किया? सेपरेट सेटलमेंट, और सभी पीपल वहाँ पे क्या हो गए? एंगेज हो गए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल पीपल अलॉन्ग दी सी कोस्ट आर एंगेज इन फिशिंग देयर। ओके, जहाँ पे लोग यानी कि सी कोस्ट यानी समुद्र किनारे के पास जो लोग रहते हैं वो लोगों का क्या ऑक्यूपेशन होता है? फिशिंग। ओके, फिशिंग, वो फिशिंग में एंगेज हो जाते हैं।
ओके, सेटलमेंट्स बिकम फिशिंग हैमलेट्स, कोलीवाड़ा जिसको कोड़ीवाड़ा कहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मीन्स यानी निवासी, जो जहाँ पे लोग रहते हैं उसको निवासी कहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, रहने वाले लोग, वो निवासी। और ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल पीपल को ड्वेलर्स कहते हैं। यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, तो ये लोग ये सी कोस्ट के पास जो रहते हैं वो फिशिंग में एंगेज हो जाते हैं। ओके, देन फॉरेस्ट या ट्राइबल जो पीपल्स है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपना उदर निर्वाह करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, दे लिव इन अ फॉरेस्ट एरिया, वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। ओके, दे लिव इन फॉरेस्ट एरिया इन अ ट्राइबल हैमलेट्स, आदिवासी पाड़स, उसको आदिवासी, ट्राइबल हैमलेट्स को क्या कहते हैं, आदिवासी पाड़स। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन फर्टाइल एरिया, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। फार्मर्स फैमिलीज बिल्ड देयर हाउसेस इन आर नियर देयर फील्ड्स, और वो लोग कहाँ पे अपने हाउसेस बिल्ड करते हैं कि जहाँ पे वो फर्टाइल लैंड, फर्टाइल एरिया जो होते हैं नियर द फील्ड्स यानी खेत के पास ही वो अपना हाउस बिल्ड करते हैं। दिस सेटलमेंट्स ग्रेजुअली ग्रो बिगर, और वो सेटलमेंट्स क्या हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। दिस सेटलमेंट्स, the settlements where the original occupation of the majority of the people are based on natural resources are called rural settlements। और जो settlements ओरिजिनल ऑक्यूपेशन करते हैं, जो सेटलमेंट्स में ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी, ये सभी करते हैं पीपल्स, जो नेचुरल बेस के ऊपर जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन से सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। एग्रीकल्चर्स, फिशरीज एक्सेट्रा आर सम ऑफ दिस ऑक्यूपेशन, और उनके ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, एग्रीकल्चर्स, फिशरी, ये सभी उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं। ओके, with the passage of time other associated occupation also develop gradually in these rural settlements. As a result, people from surrounding areas migrate and settle there, leading to an increase in the rural occupation. Migrate means one place to another place. Okay, migrate means विस्थापित, ट्रांसमाइग्रेट भी उसको कहा जाता है, मतलब कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ओके, तो उसका रिजल्ट वही होता है, एज अ रिजल्ट पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, ऐसे लोग जो आदिवासी लोग क्या करते हैं, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऐसे माइग्रेट, यानी कि एक जगह पे अभी फर्टाइल लैंड मिली है, फिर दूसरे साल तो वो नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, 2-3 साल के बाद ऐसे माइग्रेट होते रहते हैं। ओके, तो ऐसे माइग्रेट होने की वजह से क्या होता है कि रूरल जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और उसका टाउन बनता है, फिर सिटी, ऐसे वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। देन हाउसेस आर बिल्ट, आर डिफरेंट फैसिलिटीज आर डेवलप फॉर द ग्रोविंग पॉपुलेशन। ओके, रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह क्या है, माइग्रेशन मीन्स यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने हाउसेस बिल्ड करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मिलती है, तो उन्हीं की वजह से उनका डेवलप हो जाता है और पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिटरीज ऑक्यूपेशन, और वो लोग कहा किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, सेकेंडरी एंड टेरिटरीज ऑक्यूपेशन को। ओके, तो ये भी ऑक्यूपेशन इंक्रीज हो जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस डिक्लाइंस मीन्स गिरावट आना, तो उसमें जो एंगेज हो जाते हैं, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में क्या हो जाता है, जैसे एग्रीकल्चर से प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, डिक्लाइंस यानी गिरावट आ जाती है, बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सभी लोग शहर के तरफ जाते हैं, तो शहर की जो पॉपुलेशंस है वो ग्रोथ हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए सभी जो पीपल्स जो एंगेज रहते हैं वो एग्रीकल्चर्स क्या हो जाते हैं, डिक्लाइंस हो जाती है। ओके, एग्रीकल्चर्स बहुत कम लोग करते हैं। फिर दिस प्रोसेस लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट इनटू अर्बन सेटलमेंट, तो ऐसा इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूरल सेटलमेंट टू अर्बन सेटलमेंट। ड्यू टू रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, educational and administrative reasons, and also due to tourism, the original settlement may transform into an urban one।
तो ये अर्बन एरिया में ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सभी रीजन की वजह से अर्बन एरिया की सेटलमेंट या पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। इफ द पॉपुलेशन एंड द नेसेसरी अमेनिटीज, अमेनिटीज मीन्स सुख सुविधाएं, ये सभी सुख सुविधाएं कहाँ पे मिलती है? सिटी में मिलती है। तो इसीलिए सिटी की पॉपुलेशन क्या हो जाती है? ग्रोथ होती है। इंक्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, द अर्बन एरियाज ग्रो इनटू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। फिर वो अर्बन एरिया जो रहता है वो उसको कौन सा दर्जा प्राप्त हो जाता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलता है। नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल, ओके, ऑब्जर्व द फिगर 10.3 एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फिगर को ऑब्जर्व करो। देखो फिगर में ए सेटलमेंट, बी सेटलमेंट, ये है बी सेटलमेंट एंड देन सी सेटलमेंट। ए सेटलमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? near the river bank. B settlement is located on the along with road side and C settlement is located in the hilly region या forest region. okay, देखो अभी questions. What is the difference between the human settlement at A and B? A and B में क्या difference है? okay, तो A settlement is located in the river bank, okay, and B settlement is located along with रोड साइड. दिस इज कॉल्ड द लिनियर सेटलमेंट. बी इज लिनियर सेटलमेंट, बी उसको कहा जाता है. सी सेटलमेंट को हैमलेट कहा जाता है. ओके, तो ये उनका एक डिफरेंस है. ओके, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सेटलमेंट्स एट अ बी एंड सी. ओके, बी सेटलमेंट इज लोकेटेड अलॉन्ग विथ रोड साइड, दिस इज कॉल्ड द लिनियर सेटलमेंट. एंड सी सेटलमेंट कॉल्ड द हैमलेट सेटलमेंट, यानी छोटा सा गांव या छोटी सी बस्ती. ओके, दिस इज द लोकेटेड अलोंग विथ फॉरेस्ट रीजन या हिली रीजन. ओके, देन वेयर डू यू फाइंड लेस दैन 2 हाउसेस? इन द सेटलमेंट सी देर आर द लेस दैन 2 हाउसेस फाउंड हियर. ओके, इन व्हाट टाइप ऑफ अ सेटलमेंट डू यू लिव? ऐसे कौन से सेटलमेंट में आप लोग रहते हैं, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है या बताना है. नेक्स्ट देखो, मेक अ फ्रेंड्स विथ अ मैप्स. ओके, यहाँ पे आपको फिगर दी है. ओके, ऑब्जर्व करना है. देखो सेटलमेंट दी है यहाँ पे, इंडेक्स में देखो सेटलमेंट दिया है. रोड का सिंबल, सेटलमेंट का सिंबल, रोड का सिंबल, रेलवे का सिंबल, काउंटर का सिंबल, ये रिवर का सिंबल दिया है. ओके, जैसे गूगल मैप में आप लोग सर्च करते हैं वैसे लोकेशन यहाँ पे दिया है. ओके, ऑब्जर्व द फिगर 10.4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम सम ऑफ द सेटलमेंट शोन इन द मैप. मैप में कौन कौन से सेटलमेंट्स शो किए हैं वो आपको बताना है. ओके, मैप में देखो, ये जो देखो यहाँ पे ये जो सेटलमेंट का जो ये वाला सिंबल है, ये कौन सी सेटलमेंट है? ये वाली न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स है. ओके, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, देन लीनियर सेटलमेंट भी है. ओके, दिए है. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द सेटलमेंट इन द मैप आर इन अ स्कैटर्ड फॉर्म. स्कैटर्ड फॉर्म कहाँ पे होती है? सेटलमेंट्स की द लोकेटेड इन द हाई अल्टीट्यूड नियर रिजर्व फॉरेस्ट ओपन जंगल्स आर इन द स्कैटर्ड फॉर्म. जैसे ये फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे ये आदिवासी है, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं. ओके, स्कैटर्ड सेटलमेंट में. देन नेक्स्ट इज हाउ आर द हाउसेस इन द सेटलमेंट्स, हाउ आर द हाउसेस इन द सेटलमेंट्स अलोंग द रोड अरेंज. स्ट्रेट लाइन में, जो रोड में, जो रोड अलॉन्ग विथ जो रोड्स जो सेटलमेंट्स होती है वो स्ट्रेट लाइन में हाउसेस होते हैं. ओके, इन दी सेटलमेंट्स अलॉन्ग द रोड्स आर अरेंज इन दी स्ट्रेट लाइन, नैरो लाइन कहा जाता है उसको. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेटलमेंट्स आर दी हाउसेस क्लोज टुगेदर. व्हाट कुल बी द रीजन बिहाइंड दिस डेंसली. इन विच सेटलमेंट, ऐसे कौन से सेटलमेंट में जो हाउसेस वो क्लोज, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, एंड उसका रीजन क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट आर क्लोज
टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट क्लोज होती है एक दूसरे से, और उसका जो रीजन्स है वो क्या होता है कि वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, पोस्टल सर्विस, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, यही उसका एक रीज़न है। देन कैन यू नाउ क्लासीफाई द सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न्स, ओके, of these patterns. Now we can classify the settlements on the basis of these patterns. Okay, so scattered settlements located in the areas of high altitude, reserve forest, open jungles. Okay, then the nucleated settlements located in the central plains near market, postal service, hospitals, schools, colleges, okay, etc. Then the linear settlements located along with the railways and roads. ओके, तो यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, ओके। देन after considering various settlements, we realize that people settle down in a different geographical condition. ओके, तो अभी अपन ने देखे कि डायग्राम का भी ऑब्जर्व किया, डायग्राम को भी ऑब्जर्व किया, मैप को ऑब्जर्व किए, तो अपने को ये रियलाइज हो गया कि पीपल सेटल डाउन इन अ डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन। पीपल्स क्या करते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन वो एक इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, and adapt themselves to the condition in the regions. Patterns of human settlements evolve the accordance with the natural condition. In this lesson we are going to study the major patterns of human settlement and the reasons behind them. So in this lesson we will discuss about the मेजर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। इस लेसन में अपने को ह्यूमन सेटलमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स एंड बिहाइंड दिस रीजन, तो उनके रीजन्स क्या है करके, ओके। पहले तो इन शॉर्ट में अपन ने डिस्कस किए हैं कि कौन सी सेटलमेंट कहाँ पे फाउंड होते हैं, ओके। जैसे कि स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है वो हाई अल्टीट्यूड एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट, ओपन जंगल में फाउंड होती है, ओके। देन न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल प्लेन्स नियर द मार्केट, पोस्टल सर्विस, हॉस्पिटल्स, ओके। देन लीनियर सेटलमेंट्स लोकेटेड अलॉन्ग विद द रेलवेज एंड रोड्स, ओके। नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मैन कंस्ट्रक्टेड हाउसेज एंड स्टार्टेड लिविंग इन दे। मैन क्या करता है, अभी जो सभी रिसोर्सेज का अपने सराउंडिंग्स में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके क्या करता है, मैन्स अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करता है और रहने के लिए स्टार्ट करता है। इन दी मॉडर्न इरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल हैव मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर। मॉडर्न इरा में क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो इरा थी, तो पीपल हैव मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस, तो इसमें भी लोगों ने क्या किया, बहुत प्रोग्रेस किए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, और उस अपने शेल्टर में भी उसने चेंज किया। दे हैव इवन बिल्ड स्काई क्रैपर्स मीन्स यानी कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है ऐसे बिल्ड किए उन्होंने। मैन इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉलोनीज ऑन दी अदर प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स टू इन फ्यूचर्स। अभी मैन ने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसमें इरा में स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं, और ये भी सोच रहा है कि पर्सन की ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉलोनीज ऑन दी अदर प्लैनेट्स के ऊपर सैटेलाइट्स, ओके। सेटलमेंट्स हैव अ प्रोवाइड मैन विथ अ स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। सेटलमेंट्स हैव अ प्रोवाइड यानी मैन को क्या, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ स्टेबल लाइफ इन ह्यूमन हिस्ट्री, ओके। रूरल सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट है कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप, ह्यूमन की फर्स्ट स्टेप होती है ये, तो यहाँ से उनकी लाइफ क्या हो गई, स्टेबल हो गई है इन हिस्ट्री में, ओके। अर्बन सेटलमेंट्स हैव इवॉल्व थ्रू द एक्सपेंशन एंड growth of the rural settlements. A certain way of the life is preserved in rural settlement. Increase in the population of the rural settlement is the beginning of urbanization. In the urban settlements is more dynamic means गतिशील। तो ये जो रूरल सेटलमेंट्स है, जो अर्बन सेटलमेंट होती है यानी कि उसकी कैसे एक्सपेंशन हो जाती है, ग्रोथ कैसी होती है, यानी कि कर्टन वे ऑफ लाइफ प्रिजर्व रूरल सेटलमेंट, इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ओके। देन उसका अर्बनाइजेशन हो जाता है। इन अर्बन सेटलमेंट्स आर
मोर डायनामिक। तो इसीलिए क्या हो जाती है, अर्बन जो सेटलमेंट्स होती है ये बहुत डायनामिक हो जाती है। ओके, देयर आर लार्ज स्केल इकोनॉमिक कोरिलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। द डे टू डे फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज फुलफिल बाय रूरल सेटलमेंट्स। जो अर्बन जो पीपल्स है, अर्बन सेटलमेंट्स के जो पीपल्स है, तो उनके जो नीड्स है वो कहाँ से फुलफिल होती है, वो रूरल एरिया से। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डे टू डे फूड रिक्वायरमेंट करते हैं रूरल एरिया के पीपल्स को। ओके, मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। ये दोनों टाइप्स के रूरल एंड अर्बन टाइप्स के सेटलमेंट्स की वजह से ये ग्रोथ हो गई है। ओके, देन द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब आर एज फॉलोज। ओके, तो ये जो है, जैसे कि जो सेटलमेंट्स के टाइप्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेटलमेंट के टाइप्स अपन ने देखे अभी, स्कैटर्ड सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और लीनियर सेटलमेंट्स। ओके, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।